इससे पिछली वीडियो तक जो है ना हमने अपना बेसिक एपीआई बना ली थी और हमने डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी उसकी। जो कि डिप्लॉयमेंट हमें कुछ ऐसी दिख रही थी, एपीआई हमारी वर्किंग फाइन कर रही थी इस यूआरएल के ऊपर। वर्सल के ऊपर हमने डिप्लॉय किया था और उसका सेटअप भी देखा था कि वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कैसे करना है। आज की इस वीडियो में जो है ना हम अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाना अब शुरू करेंगे। पहले पहले तो बेसिक बेसिक काम था जो हमने सेटअप करना था। हमारी 4 वीडियोस जो हैं वो सेटअप के ऊपर ही गई हैं। 4 वीडियोस आपके लिए तो शायद ना हो, मेरे लिए 4 वीडियोस मतलब 4 दिन थे। अभी तक हमारा वर्क फ्लो कुछ ऐसा है कि हमने जो है वो फ़ोल्डर्स कुछ बना लिए हैं और हमारा जो है बेसिक सेटअप जो है वो ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम डेटाबेस में चीज़ें कनेक्ट करनी है ना वो दिखाएंगे। हमने क्या करना है, हमारा कुछ ऐसा होगा कि यूज़र होगा जो कि क्रिएटर होगा, डेवलपर भी हो सकता है, डिजिटल मार्केटर हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता है वो एडमिन पैनल के थ्रू, तो वो हमारा यूज़र होगा और इसके अलावा कोई यूज़र नहीं होगा हमारा। ठीक है, जो व्यूअर्स होंगे ना, व्यूअर्स, गूगल फर्ज करो किसी ने सर्च किया अबू बकर पोर्टफोलियो तो वो लिंक कवर करके देखता है पोर्टफोलियो, वो व्यूअर है, वो यूज़र नहीं है। ठीक है, तो हम यूज़र मॉडल बनाएंगे जो कि हमारा एक्चुअल यूज़र होगा। यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस बनाएंगे। यूज़र मॉडल में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, हम टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे, आपको समझ आती रहेगी। एक साथ मैं चीज़ें नहीं लिखूंगा ताकि आपको कम्प्लेक्स ना लगे, ये चीज़ प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स ना लगे, एक साथ सारी चीज़ें लिखने लग गया था। इम्पोर्ट मोंगोज करूँगा, कॉन्स यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा टाइम स्टैम्प इसके अंदर नहीं लगाएंगे हम। स्कीमा बनाने का सेटअप ऐसा होता है, अगर आप इससे पहले नहीं बनाए तो स्कीमा समझने के कैसे बनता है। स्कीमा जो है वो एक हमारा मोंगोडीबी को समझने ऐसा है, मोंगोडीबी जो है ना एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, पूरा समझ लें कि आपके पास एक एक स्टोरेज हाउस है, वो समझ लें मोंगोडीबी है। स्टोरेज हाउस के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस हो सकते हैं। एक बॉक्स जो है वो यूज़र मॉडल कहलाता है, एक बॉक्स जो है प्रोडक्ट मॉडल हो गया। मतलब डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं ना, तो वो हर एक बॉक्स एक मॉडल कहलाता है और हर एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें हो सकती है। जैसे एक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं, ठीक है, तो हर एक मिठाई जो है वो एक डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। जैसे कि हमने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट की, दूसरी की, तीसरी की, तो हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट कहलाती है मोंगो डीबी के अंदर। ठीक है, और मोंगो डीबी जो डेटा स्टोर करता है वो होता है बीसन, BSON। जेसन की फॉर्मेट की तरह का डेटा होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है वो डेटा स्टोर करता है बीसन की फॉर्मेट। यूज़र क्या करेगा, यूज़र जो है वो आएगा एडमिन पैनल पे, फ्रंट एंड पे तो आएगा नहीं, क्लाइंट पे, एडमिन पैनल पे आएगा और एडमिन पैनल पे जो है वो क्या करेगा, अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, अकाउंट उसके बाद रेडी होगा। ठीक है, अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, हम क्रिएट करवा सकते हैं अकाउंट। फर्ज करें हम अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छा रहेगा। अगर हम अकाउंट क्रिएट नहीं करवाते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ANV के अंदर जाके हम उसका जो है वो क्रेडेंशियल्स लिख सकते हैं। अगर क्रेडेंशियल्स मैच होगी तो वो ठीक है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हमारी ऐप जो है ना वो काफ़ी सारे लोग यूज़र यूज़ करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं कि वो अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम नेम नाम की एक रखेंगे, एंड प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी कहते हैं, टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा और ट्रिम जो है वो ट्रू होगा। हमारी एक नेम होगी, ठीक है, नेम यूज़र देगा, ईमेल देगा, अपने पासवर्ड देगा और उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस इतना करना, उसमें कुछ भी नहीं करना। मतलब ये, जब कोई बंदा बैकएंड लिख रहा होता है ना, तो वो दिमाग में सोच रहा होता है, उसके दिमाग में पूरा ग्राफिक्स चल रहे होते हैं कि मैं फ्रंट एंड के ऊपर क्या चीज़ जो है वो शो। मेरे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि कोई हिट करता है www.portfolio.com, तो उसके सामने क्या आएगा, इंटरफेस आएगा पोर्टफोलियो का। लेकिन फ़र्ज़ करो अब एक यूज़र है, उसको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी है, तो वो क्या करेगा, www.portfolioMake.com पे जाएगा, मतलब किसी भी डोमेन पे जाएगा, हिट करेगा डोमेन, तो वहाँ पे उसको इंटरफेस आएगा, लैंडिंग पेज आएगा उसके सामने, और लैंडिंग पेज पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। जब वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको एक अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, साइन अप का दिया जाएगा, उसमें नेम फिल करेगा, वो ईमेल फिल करेगा, पासवर्ड फिल करेगा। तीनों चीज़ें फिल करने के बाद उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट जैसे क्रिएट हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, एडमिन पैनल के ऊपर, जहाँ पे हमारा डिफरेंट जो है वो चीज़ें अपडेट और डिलीट वगैरह और डिफरेंट चीज़ें शो हों।
ठीक है, तो ये हमारा वर्क फ्लो होगा अकाउंट को यूज़र को क्रिएट करने का। फिलहाल हम यूज़र को क्रिएट करना सीखते हैं, बाद में हम डिफरेंट चीज़ें बनाते रहेंगे साथ साथ। अभी इस मॉडल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, अभी इस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट जो है वो आएंगे। ठीक है, तो हम बाद में ऐड करते रहेंगे। फिलहाल के अभी 3 डॉक्यूमेंट हैं, 3 नेम है, प्रॉपर्टीज है, नेम है, ईमेल और पासवर्ड। आपने ये बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोलर बना लेना है। कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन करनी है ना हमने। ऑथेंटिकेशन होती है कि अकाउंट क्रिएट करना और साइन अप करना, लॉगिन करना, उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट जो है वो मोंगोडीबी कह रहा हूँ, मन स्टैक के अंदर कंप्लीट जो है वो टॉपिक है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने एक फाइल बनाई हुई है auth controller.js नाम की। तो हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट एपीआई को रहने देते हैं, क्योंकि हम बार बार टेस्ट करते रहेंगे ना एपीआई को। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र इज इक्वल टू एसिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ट्राई कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे। एरर आ गया है, एरर आ गया है, ठीक है, एरर। और इसके अलावा रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, जो कि इंटरनल सर्वर एरर का स्टेटस होता है। स्टेटस आपने लगाना लाजमी है, जैसे मैं कोड कर रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि रियल डेवलपर कैसे कोड करता है। सक्सेस इसका फॉल्स आ जाएगा। मैसेज जो इसका देंगे हम, इंटरनल सर्वर एरर इन इंटरनल सर्वर एरर, ये दे देते हैं और कोई एरर नहीं देते। जबकि यहाँ पे जो है हम इन रजिस्टर, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर एरर आएगा तो हमारे कैच स्टेटमेंट के अंदर एरर आ जाएगा और वो कैच कर लेगा इसको। रजिस्टर करने के लिए हमारे डिफरेंट वर्क फ्लोज आते हैं। रजिस्टर हम बेसिक रजिस्टर करवाते हैं। कैसे, हमने लेनी है नेम, कॉन्स्ट नेम लेना है, ईमेल लेनी है, पासवर्ड लेना है इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जब यूज़र फॉर्म फिल करेगा ना, तो उसका जो डाटा जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा ना, एपीआई को हिट करेगा। जब बटन के ऊपर क्लिक करेगा सबमिट के ऊपर, साइन अप के ऊपर, तो वो एपीआई को हिट करेगा वहाँ पे। जब एपीआई को हिट करेगा तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट में काफ़ी सारे डाटा उसका जाता है, उसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड जो है वो हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको कहते हैं कि अगर नेम नहीं है या ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, तो उसे कहो कि भाई सारी की सारी फील्ड्स फिल करे। अगर सारी फील्ड फिल कर देता है, उसको बाद हम उसको कहते हैं कि इफ पासवर्ड डॉट लेंथ, हम उसको कह रहे हैं कि अगर पासवर्ड की जो लेंथ है वो अगर 6 करैक्टर से छोटी है तो फिर तुम पासवर्ड को एरर दो उसको, और पासवर्ड जो है वो 6 करैक्टर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं। उसने नेम फिल कर दिए, पासवर्ड उसने सही फिल किया, ईमेल सही फिल की, ईमेल उसकी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल उसकी यूनिक नहीं होगी तो वो एरर देगा। कैसे एरर देगा, मोंगोडीबी के अंदर एरर आएगा। कैसे, हमने यहाँ पे लगाया हुआ ईमेल जो है वो उसकी यूनिक ट्रू होनी चाहिए। ईमेल जो है उसकी यूनिक होनी चाहिए। ट्रिम इसको क्रॉस कर देते हैं, पासवर्ड भी ट्रिम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ईमेल इसकी यूनिक होनी चाहिए, तो एरर देगा मोंगोडीबी और वो कैच कर लेगा यहाँ। सही है, तो हमने अभी यहाँ तक हमने कर लिया है। यूज़र से डाटा ले लिया, उसको डाटा को प्रोसेस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, हम सबसे पहले जो है वो चेक करेंगे क्या हाँ वो जो ईमेल उसने दी है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं। कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग ईमेल, एग्जिस्टिंग यूज़र भी कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग ईमेल इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल। जब हमने बनाया है ना यूज़र मॉडल हमने बना तो लिया, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। इसे एक्सपोर्ट भी करना होता है। कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इज इक्वल टू mongoose dot models dot user एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र मॉडल। हमारा जो बॉक्स है ना, जो मॉडल है, उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है ताकि हम डिफरेंट फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सके। तो कुछ ऐसे हम इंपोर्ट करते हैं, उसको इंपोर्ट में ऐसे लिखा हुआ कि mongoose dot मॉडल कर लो, उसका नाम जो है यूज़र होगा, यूज़र स्कीम हमने लगा दिया एज अ पैरामीटर। ठीक है, और ये कुछ ऐसे इंपोर्ट कर दे। एग्जिस्टिंग यूज़र चेक करेंगे, यूज़र मॉडल हम इंपोर्ट कर लेंगे। डॉट जेएस लगाना लाजमी है, जैसे कि आपको बताया था मैंने पहले भी। डॉट जेएस
डॉट जैसे लगा दिया, यूज़र मॉडल इंपोर्ट हो गया, इसको अगर हम फंक्शंस चलाते हैं, यूज़र मॉडल के अंदर क्या करेंगे, डॉट फाइंड वन। हम कह रहे हैं कि चेक करो, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चेक करो, इसके अंदर एक मेथड होता है, मंगोज की तरफ से मेथड आता है फाइंड वन। हम कह रहे हैं कि इस ईमेल को चेक करो, क्या ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर तुम क्या करो, इस एग्जिस्टिंग ईमेल अगर एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे हम एरर दे देंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फॉल्स हुआ तो वो आगे चला जाएगा, इसको इग्नोर करके। सही है, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाल दो भाई, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसको आगे जाने दो फर्दर ऑपरेशंस करने के। अब हम यूज़र में जो पासवर्ड है उसको थोड़ा सा हैश करवाएंगे। मतलब आपका पासवर्ड 12345678 है। अब डेटाबेस में उसको वैसे एज इट इज़ पासवर्ड को सेव नहीं करवाते हैं, उसको हम हैश करवाते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड ऐसे लिखे होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे ऐसे पासवर्ड लिखे होते हैं। डेटाबेस जो है ना वो कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। आप डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप आपने एक बंदा रखा हुआ है डेटाबेस के लिए, वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। और उसको पासवर्ड अगर पता लग गया आपके अकाउंट्स का तो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो अकाउंट को हैकिंग से बचाने के लिए हम पासवर्ड को हैश करते हैं। हैश कैसे करते हैं, एक लाइब्रेरी आती है npm bcrypt जी है, bcrypt क्या करती है, आपके पासवर्ड को हैश कर देती है, उसको स्टोर करवा देती है। bcrypt js एक लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेना, इसको bcrypt js bcryptjs इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ में इंस्टॉल नहीं करना, सॉरी, npm इसको डिलीट करते हैं। इसने क्या किया है कि इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। cd सर्वर के अंदर जाएंगे हम, और सर्वर के अंदर जाके हम npm bcrypt js इंस्टॉल कर, जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको npm run dev करेंगे, npm run dev करेंगे और भी चले जाएगा। चल गया ये, ठीक है, ओके। डेटाबेस भी कनेक्ट होना चाहिए, ओके। हमने इसको इंपोर्ट कर लेना, यहाँ पे bcrypt को इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt js। अब यह क्या करेगा, पासवर्ड को हैश करवाएगा। कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इज इक्वल टू bcrypt डॉट हैश पासवर्ड, और इसके अंदर 60 दे देंगे 10 का। एक मेथड होता है bcrypt का हैश मेथड, हैश करता है पासवर्ड को आपको हैश करता है। इसमें दो पैरामीटर देने पड़ते हैं। एक पैरामीटर होता है आपका एक्चुअल पासवर्ड जो आपने यूजर से लिया है, जिसको आपने हैश करवाना है, और दूसरा आप नंबर देते हैं साल्ट नाम का। साल्ट होता है कि आप कितना बड़ा जो है वो पासवर्ड लिखवाना चाहते हैं। आप 10 नंबर का 12 का आप हैश दे सकते हैं। इससे यह होता है कि हैकर जो है वो इजीली हैक नहीं कर पाता, ना उसको प्रेडिक्ट कर पाता है पासवर्ड को। तो आपने बिना सोचे समझे इसको 10 लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। आप अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, जो चीज़ समझना है आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। मैं जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता फर्दर, वो आप उसको टाइम टू टाइम समझेंगे तो आपको समझ आएगी। जो चीज़ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप साथ साथ सीखते जाइएगा। तो आपने पासवर्ड हैश कर लिया, अब आप यूज़र को क्रिएट करवाएंगे। कैसे क्रिएट करवाएंगे, अवेट के नाम से यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट एक मेथड होता है, इसके अंदर हम क्रिएट करवाएंगे, नेम देंगे, ईमेल देंगे, और पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड देंगे। नेम और ईमेल हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो है वो वैल्यू है उसकी जो है की वैल्यू सेम हो तो हम सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं, की नहीं लिखते। इसकी की अलग है, वैल्यू अलग है, तो हमने इसके की लिखी है पासवर्ड और वैल्यू लिखी है हैश पासवर्ड। जब हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो हम इसको रिस्पॉन्स भी सेंड करेंगे। रिस्पॉन्स सेंड करेंगे क्या, 201 वाला यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यूज़र हमारा सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। जब यूज़र हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा तो अब हम उसको एक टोकन देंगे, हम उसको एक आइडेंटिटी देंगे। उस आइडेंटिटी की बेस पर जो है वो होम पेज के ऊपर एडमिन पैनल के ऊपर जा सकता है। अगर उसके पास वो आइडेंटिटी या टोकन नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा। जैसे डिफरेंट जगहों पे आप टिकट लेते हैं ना, टिकट किसी चीज़ में जाने के लिए, वैसे आप यहाँ पे टिकट लेते हैं। आप यूज़र को क्रिएट करवाने के बाद टिकट देते हैं उसको, भाई ये टिकट संभाल के रख लो, ये टिकट आप दिखाओगे तो आप डिफरेंट काम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। उसको टिकट को देने के लिए हम उसको
एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं। उस पैकेज का नाम है npm i जेसन वेब टोकन। इस पैकेज का नाम है जेसन वेब टोकन, JWT कहते हैं इसे, जो हमारे टोकन जनरेट करवाने में मदद होती है। दुनिया में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट जो लोग हैं जो वेब डेवलपमेंट करते हैं वो जेसन वेब टोकन पैकेज को यूज़ करते हैं टोकन जनरेट करवाने के लिए, आइडेंटिटी जनरेट करवाने के लिए। ऑथेंटिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता तो इसको जाकर सीख के आए, अगर पता है तो कंटिन्यू करें इस प्रोजेक्ट को। npm रन डेव कर देंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब हम जेसन वेब टोकन को यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल है यूज़ करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंपोर्ट करेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन से JWT इंपोर्ट कर लेंगे हम। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसके अंदर जाके जो है वो हम एक की बना लेंगे। की नाम होगी JWT सीक्रेट नाम। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, एनीथिंग जब लिखना चाहते हैं। एक की बना लेने इन्वायरमेंट वेरिएबल का JWT सीक्रेट नाम की, और आपने इसको लिख देना यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे। आपने क्या करना है, अब ये रजिस्टर यूज़र के अंदर आके रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले, जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा ना, रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले, रिस्पॉन्स हम एंड में सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले हम उसको टोकन जनरेट करवाएंगे। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट JWT डॉट साइन। जैसे बी क्रिएट के अंदर हैश मेथड था, वैसे JWT के अंदर एक साइन मेथड होता है जिसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं, 2 नहीं 3 पैरामीटर देते हैं इसके अंदर। 2 भी दे सकते, 3 भी दे सकता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट खोल लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम दे देंगे, क्या दे देंगे, आईडी, जिसमें हम आईडी दे देंगे इसकी यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा जो पैरामीटर देना है वो है प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट आ जाएगा। प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट डॉट env डॉट JWT सीक्रेट। और तीसरा जो है वो है एक्सपायर कि टोकन जो है वो एक्सपायर कब होगा, वो होगा 1 दिन के अंदर। एक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, अब एरर आ रहा है, ठीक है। टोकन जनरेट करवाने के लिए हमने 3 पैरामीटर देने हैं। हमने साइन मेथड लगाना है JWT का, जिसके बाद हमने पहला पैरामीटर देना है आईडी, यूज़र की जो आईडी है। यूज़र जब भी जनरेट होगा ना तो उसकी आईडी जनरेट हो, तो हमने यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID लगा दिया है जहाँ पे एज अ पैरामीटर आईडी के अंदर कि ये है वैल्यू ये है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर दिया है वो है JWT सीक्रेट, जो हमने ENV बनाया था। ये लाजमी है, ये इसको चेक करता है, अगर ये मैच होती है आपके कोड से तो फिर आपको जो है वो टोकन आइडेंटिटी जनरेट करवाता है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि टोकन एक्सपायर कब होगा, 1 दिन में। आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ में लिख सकते हैं। जब टोकन जनरेट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको भी पास कर देना है एज अ रिस्पॉन्स। यूज़र भी दे रहे हैं आप, रिस्पॉन्स मैसेज भी दे रहे हैं, सक्सेस भी दे रहे हैं, टोकन भी दे रहे हैं। यूज़र ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, टोकन आप दे दें, सही है। अब आपका रिस्पॉन्स भी सेंड हो चुका है, आपका यूज़र जो है वो क्रिएट भी हो चुका है। आपने क्या करना है, ऐसे रजिस्टर करवा लेना है यूज़र को। ठीक है। तो ये वर्क फ्लो था, इसको समझा देता हूँ दोबारा से। आपने यूज़र से जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी से नेम ईमेल पासवर्ड ले लेना है। अगर नेम ईमेल पासवर्ड नहीं फिल किया तो उसको एरर दे देना है। अगर पासवर्ड छोटा है तो उसको एरर दे देना है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ईमेल उसने डुप्लीकेट ऐड किया है तो उसको एरर दे देना है। उसके बाद पासवर्ड को हैश करवाना है, अकाउंट क्रिएट करवाना है, टोकन जनरेट करवाना है और रिस्पॉन्स सेंड कर देना है, बस। आप इस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं किसी भी यूज़र से। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम इसको पहले जो है वो राउट सेटअप करेंगे। इसका राउट क्या होगा, ओथ राउटर में जाके डॉट पोस्ट होगा, क्योंकि हम इसमें डाटा ले रहे हैं तो पोस्ट होगा। रजिस्टर होगा, रजिस्टर यूज़र होगा, ये भी हम यहाँ पे ले। तो हमारा जो है वो राउट सेटअप हो चुका है। बाकी सर्वर डॉट जेएस में हमारा ये चीज़ सेटअप हो इनिशियलाइज था, तो हमने कंट्रोलर बना लिया राउट सेटअप के लिए। इसको टेस्ट करते हैं। पहले हम सेंटर क्लाइंट पे टेस्ट करेंगे लोकल होस्ट वाली एपीआई, ठीक है। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, जो डिप्लॉयमेंट वाली एपीआई उसको टेस्ट करेंगे। /o/ रजिस्टर चेक करेंगे और पोस्ट लगाएंगे। इसमें एरर देख लेंगे, कोई एरर तो नहीं, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईमेल पासवर्ड लगा दिया है, नेम भी लगाएंगे। अबू बकर दे देंगे नेम, ईमेल दे देंगे ये वाली और पासवर्ड हम दे देंगे ये वाला। सेंड करेंगे तो वो कह रहे हैं इंटरनेट सर्वर एरर आ रहा है। कोई एरर आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है, पासवर्ड कांट फिल पासवर्ड एट यूजर वैलिडेशन पासवर्ड कास्ट स्ट्रिंग सेल पर प्रोमिस पेंडिंग एट पासवर्ड पास्ट एरर प्रोमिस
वो एरर दे रहा है यूज़र कंट्रोलर के अंदर, पासवर्ड हमने जो दिया है ना मॉडल के अंदर, पहले वो देख लेते हैं कि एरर आ रहा है। पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है, पासवर्ड है, ओके। और कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं रजिस्टर पासवर्ड हमने लिया, रिक्वायर्ड बॉडी से पासवर्ड नहीं है, तो हमने क्या किया, ठीक है ओके, पासवर्ड हमने यहाँ भी दिया एडमिन डॉट ए, ठीक है ओके, ईमेल भी दिया यहाँ पे, और पासवर्ड डॉट लेंथ जो है वो 6 है, तो ये दिखा देंगे हम, ठीक है। और पासवर्ड एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग ही जा रही है, ठीक है ओके। सेंड करते हैं दोबारा से, एरर क्या आ रहा है, और नीचे देखते हैं कि एक्सिस्टिंग यूज़र आ रहा है, हैश पासवर्ड हो रहा है, हैश बैकरिम डॉट हैश आ रहा है, बीक्रिम डॉट हैश आ रहा है, ठीक है। और टोकन जनरेट हो रहा है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। एरर समझ नहीं आ रहा, अगर एरर समझ ना आए किसी को, वो ये भी समझ नहीं आता कभी कभी एरर, फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी के पास जाते हैं। चैट जीपीटी को जाकर उसको कहेंगे एरर बताओ क्या है। कभी कभी एरर समझ नहीं भी आता, तो हम एरर को चैट जीपीटी को जाते हैं, वो कहता है कि कास्ट तो स्ट्रिंग फेल्ड, एरर जो है प्रोमिस फेल्ड हो रहा है, वो कह रहा है कि जो हैश आपने लगाया है ना वो बाद में चल रहा है, और जो यूज़र है वो पहले रजिस्टर हो रहा है। इसके अंदर हमने अवेट लगाना है, या तो आप अवेट लगा दें, या आप अवेट नहीं लगाना तो आप इसका एक और मेथड आता है, वो हैश सिंक नाम का, हैश सिंक नाम का होता है मेथड, जो आपको पहले सजेशन दे रहा था। आप ये मेथड लगाना चाहिए, ये लगा सकते हैं, तो अगर आप इसको अवेट लगा देंगे तब भी काम करेगा। बस यही मसला था कि पासवर्ड जो है वो हैश नहीं हो रहा था। अब एसिंक्रोनस लगा रहे हैं ना आप, तो आप वेट लगाना पड़ेगा आपको। अब हम टेस्ट करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, सेंड करते हैं इसको। तो अब हमारा जो है वो यूज़र रजिस्टर हो चुके हैं, और हमें टोकन भी मिल चुका है रिस्पॉन्स में, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली है। हमारा लोकली जो है वो एपीआई काम कर रही है, इसको डिप्लॉयमेंट करके देखते हैं, डिप्लॉय करके देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। रजिस्टर यूज़र एपीआई कंप्लीट, कंप्लीट करते हैं, येस करते हैं, और कमिट करके इसको गिटहब के ऊपर पुश कर लेते हैं। जैसे ये पुश होता है तब तक हम जो है यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं। आपको याद होगा कि पहले हमने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल लगाया है ना, वो तो 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल, अब हमने चौथा इन्वायरमेंट वेरिएबल नया क्रिएट किया है, तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसको ऐड करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, जहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे टोटल 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको हम ऐड कर लेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल को, एक और जो हमने नया क्रिएट किया ना उसको ऐड कर लेंगे, ताकि एरर ना आए। हम में ना हमने रजिस्टर यूज़र जो है ना वो करवा लिया था, उसका कंट्रोलर लिख लिया था रजिस्टर यूज़र का, ठीक है, और उसको डिप्लॉय कर लिया था, लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था कि डिप्लॉय के बाद एपीआई चल रही थी या नहीं। तो हम इस वीडियो में टेस्ट भी करेंगे एपीआई को, इसके अलावा लॉगिन कंट्रोलर भी लिखेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो एपीआई को टेस्ट कर लेता है, लॉगिन रजिस्टर वाली लोकली तो चल रही थी। हमारा ये यूज़र जो है, ये जो है हमारा यूआरएल था, और एपीआई से स्लैश पर था। जब हम इसको सेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा आपको। अब थोड़ा लेट लग रहा है, तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है डेटाबेस पे, बैकएंड पे, तो ये एरर आपको देगा। ये एरर क्यों देगा उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे, आप यहाँ पे ना एरर आ रहा है, सक्सेस फॉल्स मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। आप जो मर्जी कर लें आपको एरर देगा ये। हमने शुरू शुरू में जब डेटाबेस कनेक्ट किया था ना, तो हमने एक सेटिंग जो है हमारी रह गई थी, एक एक इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग हमारी रह गई थी, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। जब अपने वर्सल को डिप्लॉय करते हैं, उसको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड किया पिछली वीडियो में, उसको रीडिप्लॉय किया, रीडिप्लॉय करने के बाद जो है आपने सेटिंग जो है यहाँ पे आ जाना डेटाबेस के, डेटाबेस के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे लिखा हो नेटवर्क एक्सेस और डेटाबेस, इसके अंदर आ जाइएगा। इसके अंदर आने के बाद जो है आपने यहाँ पे आईपी लिस्ट के अंदर आ जाना है, आईपी लिस्ट अपने मोंगोडीबी अकाउंट के अंदर आपने नेटवर्क एक्सेस और आईपी लिस्ट के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपकी करंट आईपी जो है वो शो हो रही हो, आपकी जो लोकल मशीन की आईपी है वो शो हो। लेकिन जब आपने डिप्लॉय किया है, तो आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जो है वो किसी भी मशीन से इसको एक्सेस कर पाए डेटाबेस को, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको आईपी एड्रेस जो है वो वाइट लिस्ट करनी पड़ेगी। वाइट लिस्ट कैसे होगी, 0.0.0.0/0 कर देंगे, तो ये आईपी जो है आपकी
हर कोई जो है इसको एक्सेस कर सकता है। आपने ये लगा देना है 0.0.0/0, कन्फर्म कर देंगे, या फिर लास्ट में लगाना है ताकि आपका एरर ना आए किसी भी एपीआई को फैच करते हुए जो कोई डेटाबेस से कनेक्ट होती है। अब रजिस्टर आप यूज़र कर रहे हैं तो वो डेटाबेस के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा ना, डेटाबेस के ऊपर जाएगा, चेक करेगा, तो अगर डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगा तो वो एरर तो देगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे वाइट लिस्ट जो है वो एपीआई लगा दी है, जो क्या करेगी, किसी भी यूज़र को किसी भी एक लोकल मशीन से इस डेटाबेस को कनेक्ट करने में, एक्सेस करने में हेल्प देगा। अब अगर आप दोबारा से एपीआई को फैच करेंगे ना तो एरर आपको नहीं देगा। सेंड करेंगे ना इसको, तब ये आपको एरर नहीं देगा। अब ये एपीआई कम्प्लीटली काम करेगी। अब ये एपीआई काम कर रही है, वो कह रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि मैंने इस ईमेल पे यूज़र ऑलरेडी बनाया हुआ। अगर मैं यूज़र ईमेल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और अब सेंड करता हूँ तो ये अकाउंट बन जाएगा। और आप देखेंगे मेरा यूआरएल जो है वो वाला यूआरएल है जो कि इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय है। मैंने लोकली यूआरएल यूज़ नहीं किया, मैंने इंटरनेट के ऊपर जो डिप्लॉय यूआरएल है वो यूज़ किया है, और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, अब हम फटाफट से जो है वो लॉगिन एपीआई लिखते हैं और उसको टेस्ट करके फिर हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स लॉगिन यूज़र इज इक्वल टू एसिंट करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, जल्दी से लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने से। तो क्या आपने ऑलरेडी रजिस्टर यूज़र में सीख लिया है सब कुछ, इसमें बस वही चीज़ यूज़ होनी है और कुछ यूज़ नहीं होना। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json सक्सेस फॉल्स आ जाएगा। मैसेज जो है वो इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ईमेल लेंगे। इफ जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो ईमेल देगा और पासवर्ड देगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लेंगे यहाँ। ठीक है, अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो उसको निकाल देंगे बाहर। हम कहेंगे भाई ईमेल और पासवर्ड लेके आओ। ठीक है, जब ईमेल पासवर्ड आ जाएगी उसकी तो हम कहेंगे भाई कि इसको 1 मिनट साइड पे रहते हैं। ईमेल पासवर्ड आ जाएगी, हम चेक करेंगे क्या ईमेल के थ्रू, क्या जो ईमेल उसने एंटर की है वो हमारे डाटाबेस के अंदर है भी या नहीं। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, वही मेथड लगेगा जो हमने रजिस्टर में लगाया था। ईमेल चेक करेगा, अगर यूज़र नहीं है, अगर यूज़र नहीं है तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यूज़र एग्जिस्टिंग नहीं करता तो लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन होगी ही नहीं ना। जब हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र होगा वही लॉगिन करेगा ना। जब लॉगिन, जब ईमेल हमारी चेक हो जाएगी, अगर ईमेल हमारी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, उसके बाद हम चेक करेंगे पासवर्ड, क्या पासवर्ड मैच करता भी है या नहीं। क्या पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है वो मैच करता भी है या नहीं। पासवर्ड को मैच करने के लिए हमने, याद होगा, अपने पासवर्ड को हैश करवाया था, तो उसको हैश करने के लिए, चेक करने के लिए हमें bcrypt का एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कंपेयर नाम का, जो कि पासवर्ड लेगा और यूज़र डॉट पासवर्ड लेगा। मतलब इसमें टोटल 2 आर्गुमेंट आएंगे ना, टोटल 2 पैरामीटर आएंगे, सॉरी। एक होगा पासवर्ड जो कि हमारा यूज़र लेगा, पासवर्ड जो हम देंगे पास, और एक होगा हमारा वो वाला पासवर्ड जो हमारे इस यूज़र को फाइंड करने के बाद मिला होगा। अगर वो यूज़र फाइंड हो जाएगा तो उसका पासवर्ड होगा ना, जो कि हैश होगा, तो इन दोनों कंपेयर करेगा। अगर मैच हो जाता है तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न दे देगा वैल्यू। अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, ये चीज़ चल पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं ट्रू होगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा। जब पासवर्ड इनकरेक्ट आएगा तो आगे जाने नहीं देगा और वो एरर दे, रिटर्न एरर कर देगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि भाई सब चीज़ ओके है, हम इसको टोकन दे देंगे। टोकन हम जनरेट करवा देंगे कैसे, अवेट्स, इसी मेथड से जो हमने पहले मेथड यूज़ किया है रजिस्टर यूज़र में, साइन मेथड यूज़ करेंगे, आईडी दे देंगे, यूज़र आईडी, प्रोसेस AWS दे देंगे। उसके बाद हम इसको लॉगिन करवा के रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। बस इसका सिंपल सा फ्लो है। क्या करना है, आपने ईमेल पासवर्ड लेनी है, चेक करनी है कि ईमेल पासवर्ड जिसने फिल की भी है या नहीं, यूज़र एग्जिस्ट करता है, जिन्हें एग्जिस्ट करता है तो फिर पासवर्ड मैच करो, पासवर्ड मैच करने के बाद टोकन दो, टोकन देने के बाद यूज़र को लॉगिन करवा दो। बस ये सिंपल था। अब हमने जो है वो इसको यहाँ पे लगा देना, auth router डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन और लॉगिन लॉगिन यूजर। ठीक है, हमारी ये एपीआई भी बन चुकी है। इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि इसको पुश ही कर देते हैं फटाफट से। कैसे, लॉगिन एपीआई कंप्लीट, यस करते हैं।
चेंजेस जो है वो पुश कर देते हैं गिटहब के ऊपर। जैसे चेंजेस गिटहब के ऊपर जाएंगे तो फ़ौरन जो है वो वर्सल इसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको चेंजेस को रीडिप्लॉय कर देगा। तब तक हम जो है वो लोकली इसको चेक कर लेते हैं। लोकली चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं लोकल होस्ट पे, HTTP लोकल होस्ट कॉलन 3000/AP/लॉगिन होगा और पोस्ट को सेंड करेंगे तो यूज़र हमारा लॉगिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ईमेल दी और पासवर्ड दी, नेम वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा क्योंकि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जितनी मर्जी चीज़ें चली जाएँ उसमें से उसने नेम और ईमेल ले लेना है और उसको चेक कर देना, यूज़र लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेंड करें तो यूज़र दोबारा से लॉगिन हो जाएगा, सेंड करें दोबारा यूज़र लॉगिन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर कि इंटरनेट के ऊपर काम कर रही है भाई या नहीं। लॉगिन करते हैं, पोस्ट करते हैं, सब कुछ ओके रहेगा, सेंड करते हैं और ये यूज़र लॉगिन हो जाएगा। हमारी जो है वो रजिस्टर एपीआई भी काम कर रही है और लॉगिन एपीआई भी काम कर रही है इंटरनेट के ऊपर। लोकली काम करे ये मैटर नहीं करता, इंटरनेट के ऊपर काम करनी चाहिए ये मैटर करता है, क्योंकि हमने इसी जो है जो राउट है जो लिंक है HTTPS का, इसको यूज़ करेंगे क्लाइंट में एपीआई को फेच करने के लिए, तो वहाँ पे ये काम करना चाहिए। सही, तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा और हमें टोकन मिल जाएगा।